आज की हमारे टॉपिक जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स हैं। ये ऐसे अद्वियात होते हैं जो आपकी जीआईटी ट्रैक्ट के लिए इस्तेमाल होने वाले अद्वियात होते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स जो जीआईटी डिसऑर्डर के लिए इस्तेमाल होने वाले अद्वियात हैं, उसको हम आज डिटेल में देखेंगे। ठीक है, हमारे साथ सबसे पहले इनकी क्लासिफिकेशन हम देखेंगे कि हमारे साथ इनमें कौन कौन सी क्लास के ड्रग्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट हमारे साथ जो है फर्स्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ड्रग्स की क्लास आती है ना, उसको हम बोलते हैं H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ये मैं आपको समझाऊंगा आपको जीआईटी से कि जीआईटी पे इसकी क्या एक्शन है और क्या इसकी मोड ऑफ एक्शन है। मुझसे H2 रिसेप्टर ब्लॉकर ये एक ऐसी क्लास ऑफ ड्रग्स हैं जिसमें हमारे साथ आते हैं आपके नंबर फर्स्ट जो है वो है हमारे साथ सिमिटेडिन है, दूसरा है फेमुटेडिन है, फेमुटेडिन, तीसरा है रेनिटेडिन, और है टेडिन है, नेसिटेडिन है। ये क्लास ऑफ ड्रग्स हमारे साथ जो है फेमुटेडिन है, रेनिटेडिन है, नेसिटेडिन है, ये क्लास ऑफ ड्रग्स हमारे साथ H2 रिसेप्टर ब्लॉकर से। ठीक है, दूसरा जो क्लास ऑफ ड्रग्स है हमारे साथ वो है PPI, ये हमारे साथ है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। इस क्लास ऑफ ड्रग्स में जो हमारे साथ जो ड्रग्स आते हैं वो है हमारे साथ ओमिप्राजोल, लेंसोप्राजोल, प्राजोल है, डेक्सलेंसोप्राजोल है, और है हमारे साथ एजोमिप्राजोल है, और है हमारे साथ पेंटोप्राजोल है, पेंटोप्राजोल है। दिस इज योर पेंटोप्राजोल। ये क्लास ऑफ ड्रग्स हमारे साथ क्या कहलाता है? PPI, क्या? PPI। और तीसरा हमारे साथ जो ड्रग्स आते हैं ना, वो हमारे साथ है एंटी मस्करेनिक ड्रग एजेंट्स हैं, या आप ड्रग्स कहते हो, जिसको आप एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स भी बोलते हैं। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। इस क्लास में जो हमारे साथ ड्रग्स आते हैं हाँ, उसमें हमारे साथ हैं डाइसाइक्लोमिन है,
दूसरा है क्या है हमारे साथ दूसरा? पायरिनजीपिन है, ये हाँ डाइसाइक्लोमिन है और पायरिनजीपिन है। ये क्लास हमारे साथ एंटी मस्कुरेनिक एजेंट है, ठीक है, जो हम देखेंगे। और तीसरा जो हमारे साथ क्लास ऑफ ड्रग्स हैं, चौथा जो हमारे साथ क्लास ऑफ ड्रग्स हैं उसको हम बोलते हैं, नंबर 4 है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग में हमारे साथ जो ड्रग्स आते हैं वो है बेसिकली मैसोप्रोस्टोल है, मैसोप्रोस्टोल है, मैसोप्रोस्टोल है, ठीक है। यस ये क्लास प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे साथ ये है, मैसोप्रोस्टोल है। और पांचवा जो हमारे साथ क्लास ऑफ ड्रग्स हैं, हाँ पांचवा जो है म्यूकोजल मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिव एजेंट्स हैं। यस दिस जो कि आपकी जीआईटी की जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है उसको प्रोटेक्शन देती है दिस। और दूसरी बात जो है आपके म्यूकस सेल्स की म्यूसिन्स की कंसंट्रेशन बढ़ा देता है, जिससे आपकी जीआईटी एक अल्सर से बचाने में पेप्टिक अल्सर में बहुत बड़ा किरदार है इस ड्रग्स की। म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स हमारे साथ जो इसकी एग्जांपल है वो है हमारे साथ सुक्रालपेट है, सुक्रालपेट है, सुक्रालपेट है, बिस्मिथ, सबसिलिसाइलेट है, सबसिलिसाइलेट है, ठीक है। ये हमारे साथ म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स है। और है 6 हमारे साथ वो जो है केमिकल एंटासिड है, केमिकल एंटासिड, केमिकल एंटासिड। केमिकल एंटासिड जो कि आपकी जीआईटी ल्यूमन में जो एसिडिटी है ना उसको बेस बनाता है, ताकि वो जो आपकी एसिडिटी एसिड है वो कन्वर्ट हो जाए किस चीज़ में, वाटर एंड साल्ट में, और एसिडिटी कम हो जाए। केमिकल एंटासिड्स इसमें हमारे साथ जो एग्जांपल है वो मैं आपको बता दूं, सोडियम बाइकार्बोनेट है, और है आपकी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, और है मैग्नीशियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है,
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम कार्बोनेट है और एल्यूमिनियम फॉस्फेट हैं। ये हमारे साथ केमिकल एंटासिड है। क्या है ये? जो कि बेसिक है। ये बेसिकली आपके मैदे के अंदर जो एसिडिटी है उसको अल्कलाइन बनाती है, ठीक है, पीएच को कम कर दी, ठीक है। अब आ जाए हमारे साथ जो इनकी मोड ऑफ एक्शन है, वन बाय वन हम पढ़ेंगे, ठीक। और ये आपकी ये जो है नेजिटेडीन है और आपकी डाइसाइक्लोमिन HCl और आपकी पायरेनोज़िपीन जो है डाई HCl है। ये हमारे साथ एंटी मस्करेनिक एजेंट है और ये हमारे साथ PPI है और ये हमारे साथ H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है और ये हमारे म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स हैं और ये हमारे साथ केमिकल एंटासिड हैं, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और मैग्नीशियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है और आपकी ये मोस्टली जो आपकी सिरप फॉर्म में आते हैं ना या साशे में, गेविस्कान हो गई, उनमें इसकी फार्मूले में थे, म्यूकेन हो गई आपकी सर, आपकी इनो वगैरह में जो आपकी उनकी जब देखोगे उनकी फार्मूले में ये आपकी केमिकल एंटासिड मिलेंगे। दूसरी बात, अब आ जाए यहाँ पे हमारी पूरा का पूरा फोकस रहेगी अपनी टॉपिक पे। हमारे साथ दिस इज योर स्टमक, ये स्टमक है आपकी, दिस इज योर स्टमक। और यहाँ पे आपकी जो स्टमक के सेल है ना, एक सेल को मैं ड्रॉ करूँगा जिससे आपको ये आपके जितने भी ड्रग्स के इन ड्रग्स की फार्माकोलॉजी समझाऊंगा। अ ब्यूटीफुल सेल, एक ब्यूटीफुल पैराइटल सेल मैंने ड्रॉ की। ये पैराइटल सेल है और इसके ऊपर जो रिसेप्टर हैं वो मैं एक बार आपको लिखवा दूं, क्योंकि कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो हमें ब्लॉक करना चाहिए जिससे आपकी सेल में HCl बॉडी आपकी इंटेस्टाइनल ल्यूमल में HCl की कंसंट्रेशन को कंट्रोल रखे। दिस इज बेसिकली CCK2 रिसेप्टर है और ये GIT को हमने डिटेल में अपनी वो पिछले लेक्चर में पढ़ी है, ठीक है। CCK2 रिसेप्टर है और यहाँ पे इसके लिए दूसरा H2 रिसेप्टर है, H2 रिसेप्टर है। तीसरा हमारे साथ M3 रिसेप्टर है, मस्करेनिक M1 भी मौजूद होता है, ये याद रखना GIT पे, ठीक है। मस्करेनिक रिसेप्टर है जिसको हम
मस्करेनिक रिसेप्टर कहेंगे, और या GIT पे मोस्टली M3 और M1 रिसेप्टर मौजूद होते हैं, ये याद रखना। M3 एंड M1 रिसेप्टर मौजूद होते हैं मस्करेनिक, जिसके साथ आपकी जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइल कोलिन बाइंड करती हैं, और आपकी सेल जो पैराइटल सेल है उसके अंदर जो पाथवे होती हैं आपकी हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेस एंजाइम्स को एक्टिव कर देता है, और वो फिर वो हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेस पंप को खोल देता है, जिससे हाइड्रोजन प्रोटॉन आपकी सेल GIT ल्यूमन में और आपकी पोटाशियम सेल में अंदर चला जाता है, और इधर से क्लोराइड चैनल्स भी ओपन होते हैं, जिससे क्लोराइड एंड हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन मिलकर HCl बनाता है, जो हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में देखी थी। और है हमारे साथ था, और हमारे साथ प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर हैं, PGE2-1 रिसेप्टर, ये हाँ ये इनमें से जब भी गैस्ट्रिन हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन, गैस्ट्रिन हार्मोन जो आपकी यहाँ पे जो G सेल हैं, हाँ ये जो आपके इंट्रम G सेल हैं, इधर से जब भी आपकी गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होता है ना, गैस्ट्रिन हार्मोन, ये कौन सा हार्मोन, गैस्ट्रिन हार्मोन, ये आकर आपने इस वाले रिसेप्टर के साथ बाइंड कर देता है, दिस वन, जिसको हम CCK2 बोलते हैं। रिसेप्टर इज बेसिकली अ प्रोटीनियस पार्ट दैट इज प्रेजेंट ऑन द सेल्स, एनी बॉडी सेल्स, बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनके ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जिसके साथ लाइगेंड्स, कोई भी ड्रग्स, कोई भी चीज़ जो है उनके साथ बाइंड करके सेल के अंदर फिर जाते हैं। बेसिकली प्रोटीनियस पार्ट होती है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, और कुछ सेल के अंदर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर भी मौजूद होते हैं, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। ये अब सेल के ऊपर, आपकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो मौजूद है, अब जब ये आपकी गैस्ट्रिन हार्मोन्स अपने इस रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है, तो ये आपकी यहाँ के जो पाथवे है ना, कैल्शियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो कर देता है, जिससे कैल्शियम की कंसंट्रेशन, और 2-3 और स्टेप भी हैं जो कि फिर बाद में बताऊंगा, उनकी एक्टिव करने से आपकी यहाँ पे, ये याद रखना, ये एक पंप है, ये पंप उस टाइम खुलेगा, ये पंप उस टाइम खुलेगा जब इसके ऊपर जो हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेस एंजाइम्स इस पंप को खोलेगा, और इस पंप का नाम भी यही है कि वो हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेस पंप। यहाँ पे एंजाइम्स मौजूद है जो कि हाइड्रोजन पोटाशियम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेस एंजाइम्स इस पंप को खोल देता है, जिससे आपकी सेल के अंदर से हाइड्रोजन प्रोटॉन ये ल्यूमन में आ जाता है, और इसके बदले में आपकी पोटाशियम पैराइटल सेल में इंटर हो जाता है, ठीक है, नंबर फर्स्ट। अब यही पाथवे जो इसको ओपन कर रहा है, आपकी गैस्ट्रिन हार्मोन इस हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेस पंप को जो ओपन कर रहा है, उसके ओपन होने से हाइड्रोजन ल्यूमन में प्रोटॉन्स और पोटाशियम आपकी पेरिटल सेल में। दूसरी बात, एक तो इससे हमने इसको ओपन कर दी, दूसरा हाईली सेंसिटिव है इस कैल्शियम से। ये दूसरा हमारे साथ H2 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर के साथ जब हिस्टामीन, क्या हिस्टामीन, आपकी हिस्टामीन जब इसके साथ बाइंड कर जाता है, ये भी आपकी मैदे में ECL सेल है जो कि इस हिस्टामीन को रिलीज करने लग जाता है।
इससे भी आपकी जब कैल्शियम पाथवे एक्टिव हो जाता है तो ये भी क्या कर देता है, यहाँ के जो हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज एंजाइम्स है उसको एक्टिव कर देता है और आपकी क्या होना, ये जो आपकी पंप है ये खुल जाता है। इसके खुलने से हाइड्रोजन मजीद सेल के अंदर आ रहा है और पोटाशियम पैरेटल सेल में अंदर जा रहा है। ठीक है, कितने तरीकों से अभी तक हमने इस सेल को एक्टिवेट किया? कौन सा सेल? पैराइटल सेल्स। गुड, इसको अजेंटिक सेल भी बोलते हैं। ठीक है, अजेंटिक सेल्स। दूसरी बात, मस्करेनिक रिसेप्टर। जब पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के दौरान रेस्ट एंड डाइजेशन में, जो रेस्ट और डाइजेस्ट की हालत होती है ना, कौन सी सिस्टम? पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, जो आपकी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की वो है, हिस्सा है। अब उसमें आपकी ये एसिटाइल कोलिन, आपकी जो एसिटाइल कोलिन है ना, एसिटाइल कोलिन अपनी इस रिसेप्टर के साथ जब बाइंड करेगा ना, मस्करेनिक रिसेप्टर के साथ, तो ये भी इस कैल्शियम पाथवे को एक्टिवेट कर देता है। इसके एक्टिव होने से आपकी फिर मजीद हाइड्रोजन पैराइटल सेल से बाहर ल्यूमन में और पोटाशियम पैराइटल सेल के अंदर। समझ तो आ रही है? पूरा का पूरा पाथवे है ना, ये इस तरह नहीं है, 1 by 1 एक्टिव होता रहता है। और आपकी यहाँ पे जो आपकी स्टमक है, एसिडिटी बढ़ती जाती है। एसिडिटी क्या होती है? इंक्रीज होती जाती है, एसिडिटी बढ़ती जाती है। ठीक है। दूसरी बात, जो चौथा रिसेप्टर है PGE2 या PGE1, ये इसका जो एक्शन है ये असल में इनहिबिटरी होती है। क्या होती है इसका एक्शन? इनहिबिटरी होती है। इसको कम करता है कैल्शियम कंसंट्रेशन, इस पाथवे को इनहिबिट करता है कि भाई ज़्यादा एसिडिक माहौल की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा प्रोटॉन एक्सचेंज इस पंप को अपनी बंद कर दे। तो इसके अंदर ये खासियत होती है PGE2 की, जब ये एक्टिव होता है तो इस पूरा का पूरा पाथवे को इनहिबिट करने लगता है, कम करने लगता है। और ये जो आपकी पाथवे है ये किसी हद तक आपके लिए तो बेनिफिशियल है। यहाँ का जो एसिडिक माहौल है, वो जो एक्सट्रीमली एसिडिक माहौल है, वो आपकी ये जो डाइजेस्टिव आपकी जो ल्यूमन है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो म्यूकोजल प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, इसमें अल्सर भी पैदा कर सकता है, उसको डैमेज भी कर सकती है हाईली एसिडिटी यहाँ की। अगर ज़्यादा देर तक रहे एसिडिटी मैदे में, तो ये आपकी GIT की जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है उसकी अल्सर भी कर सकती है, उसकी ब्रेक डाउन भी कर सकती है, इनके अंदर सोर्स भी पैदा कर सकती है, ज़ख्म भी पैदा कर सकती है आपकी मैदे में, जिसको आप पेप्टिक अल्सर बोलते हो ना। ठीक है। अब ये जो आपकी पाथवे हैं ये इनहिबिटरी है प्रोस्टाग्लैंडिन की। इसको इवन इस पाथवे को वो जो एनसिड्स की वजह से, ज़्यादा एनसिड्स की इस्तेमाल करने की वजह से जो अल्सर होती है, आपका एनसिड्स इस प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक कर देता है। वो जो एनसिड एसोसिएट अल्सर जिसको बोलते हैं, वो असल में आपकी एनसिड की जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जो आप इस्तेमाल करते हैं, वो एस्पिरिन, डिस्पिरिन, डाइक्लोपिनिक, आपकी निप्रोक्सिन, आपकी जो आपकी निप्रोक्सिन है, पायरोक्सिकेम है, उनकी ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपकी ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है इनहिबिट होती है, ब्लॉक होती है, जिससे इनके यहाँ पे फिर इनको इनहिबिट करने वाला कोई नहीं रहता, जिससे आपकी एसिडिटी बढ़ती जाती है, एसिडिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, जो कि एक कंडीशन क्रिएट कर देता है एनसिड एसोसिएट अल्सर्स। ठीक है। अब आ जाए हमारे साथ जो ये आपकी सिमिटेडिन है, इसका मोड ऑफ एक्शन अपनी इस वाली H2 रिसेप्टर पे है। ये सिमिटेडिन, फेमिटेडिन, रेनिटेडिन, नेजिटेडिन, इनका मोड ऑफ, ये आपकी इस वाले मस्करेनिक ये H2 रिसेप्टर जो है इसको ब्लॉक करेगा, इनहिबिट करेगा। किसको इनहिबिट करेगा? H2 रिसेप्टर जो आपकी हिस्टामिन 2 रिसेप्टर है। लेकिन ये याद रखना, इस ड्रग की H1 रिसेप्टर पे
कोई एक्शन नहीं। ठीक है, तो ये आपकी सिर्फ ये जो आपकी पैराइटल सेल पे GIT में जो आपकी H2 रिसेप्टर है इसको ब्लॉक करेंगे। इसके ब्लॉक होने से आपकी जो कैल्शियम पाथवे है ना ये इनहिबिट हो जाएगी, कम हो जाएगी, और यहाँ से जो आपकी हाइड्रोजन पोटाशियम ATPase पंप है वो अपनी प्रोटॉन इंटेस्टाइन में भेजना बंद कर देता है, जिससे आपकी एसिडिटी नंबर फर्स्ट कंट्रोल हो जाता है। अगर यहाँ की हाइड्रोजन और पोटाशियम की एक्सचेंज बंद हो जाएगी एक पाथवे से, तो यहाँ पे एसिडिटी कम होगी कि नहीं? हाँ। और ये जो पूरा का पूरा HCl की पाथवे है वो मैंने आपकी जो स्टमक HCl की फॉर्मेशन में दूसरी वीडियो में मैं डिटेल में बता चुका हूँ। अभी सिर्फ आपको ये आपको फार्माकोलॉजी है हमारी जो ड्रग्स की वो बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा हमारे साथ जो आपकी PPI ड्रग्स है वो क्या करते हैं? PPI इस वाले प्रोटॉन पंप को ब्लॉक इनहिबिट करते हैं। दिस हाइड्रोजन पोटाशियम ATPase पंप को, ये इस पूरे पंप को जब ब्लॉक करेंगे ना तो आपकी हाइड्रोजन और पोटाशियम की एक्सचेंज वाली पंप क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। जब ये बंद हो जाता है तो यहाँ की एसिडिटी का क्या हो जाती है? डिक्रीज होना शुरू कर देते हैं। तो हमें चाहिए हाई एसिडिटी, तो हम इस्तेमाल ही करते हैं आपकी पेप्टिक अल्सर में, हार्ट बर्न में, डिस्पेप्सिया में, जर्ड में यूज ही तो करते हैं ना। आ जाए जो आपकी एंटीमस्कुरेनिक एजेंट है, ये क्या करेगी? एंटीमस्कुरेनिक एजेंट या एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स जो ड्रग्स है आपकी डाइसाइक्लोमिन, आपकी पाइरेनोजेपिन, HCl, इनकी एक्शन फिर ये होती है कि जो आपकी मस्कुरेनिक रिसेप्टर है इस रिसेप्टर को इनहिबिट करेंगे। जब ये रिसेप्टर इनहिबिट होगा तो ये कैल्शियम वाली पाथवे फिर डिक्रीज हो जाती है, जिससे आपकी हाइड्रोजन और पोटाशियम एक्सचेंज कम होना शुरू कर देता है। आ जाए हमारे साथ ये जो आपकी प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है, बिल्कुल ये क्या करेगी? इनका काम ये है कि यहाँ की जो अगर हम देंगे, ये तो आपने ज़्यादा इंसिड से ख़राब किया था इस पाथवे को ना, अब हम अगर मेसोप्रोस्ट्रोल देंगे, ये करता क्या है कि इस वाले पाथवे को इनहिबिट करेगा और आपकी जो GIT की कंट्रक्शन है और उसको क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। जो ज़्यादा HCl बना रहा है ये सेल, ये एनालॉग है और कम इस्तेमाल होते हैं ये मेसोप्रोस्ट्रोल। ठीक है, GIT ल्यूमेंस के लिए। और म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट्स, ये कुछ ऐसी ड्रग्स है जो अल्सर में प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, पेप्टिक अल्सर में। इसलिए ये करते क्या है कि यहाँ की जो आपकी म्यूकस सेल है ना उनको एक्टिवेट करने लगता है कि भाई म्यूसिन रिलीज करते रहो ताकि एक बैरियर बनता जाए। क्या बन जाए? कौन से प्रोटेक्टिव बैरियर बनाते हैं यहाँ पे GIT की, जिसको प्रोटेक्टिव म्यूकोजल मेम्ब्रेन आप बोलते हो। कौन सा मेम्ब्रेन? प्रोटेक्टिव म्यूकोजल मेम्ब्रेन। ये अब पेप्टिक अल्सर में अगर हम इस ड्रग्स को साथ देंगे तो वो म्यूकोजल मेम्ब्रेन जो है, जो GIT जो प्रोटेक्टिव म्यूकोजल मेम्ब्रेन है ना, प्रोटेक्टिव म्यूकोजल जो मेम्ब्रेन है उसकी बहाली शुरू हो जाती है। दिस तो आपकी GIT की जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, वो भी इस ड्रग से बहाल हो जाती है। ये याद रखना। ठीक है, और दूसरी बात है आपकी जो आपकी केमिकल एंटासिड है, दीज ड्रग्स आर बेसिकली बेसिक इन नेचर। ठीक है, बेसिक इन नेचर है। इस वाले एसिडिक माहौल को अल्कली की तरफ वो कर देता है, कन्वर्ट कर देती है। यहाँ पे माहौल काफ़ी एसिडिटी है, मिसाल दे रहा हूँ, एसिडिक है। यहाँ का माहौल क्या है? एसिडिक है। तो आप जब केमिकल एंटासिड दोगे ओरली
केमिकल एंटासिड जब दोगे तो ये इस एसिडिक को बेस में कन्वर्ट कर देता है। इस एसिडिक माहौल को, इन्वायरमेंट को क्या कर देता है, बेस में। जो एसिड है उसको कन्वर्ट कर देता है, उसके साथ मिक्स होकर जो आपकी ये ड्रग्स है उसको बेस की तरफ से ले जाते हैं। जब बेस बन जाती है, यहाँ की एसिडिटी कम हो जाती है। ये जो एसिड है इसको वाटर एंड साल्ट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे आपकी एसिडिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये हमारे साथ केमिकल एंटासिड है जो एसिडिटी को क्या कर देते हैं, लो कर देते हैं, डिक्रीज करते हैं आपकी स्टमक एसिडिटी को। ठीक है, ये हम इस्तेमाल करते हैं जीआईटी की हायर एसिडिटी के लिए। इन ड्रग्स का काम यही है कि आपकी जो स्टमक के अंदर जो एसिडिटी इंक्रीज है उसको कम किया जाए, डिक्रीज किया जाए। क्या है इन ड्रग्स की, हमारा पूरा का पूरा जो वो है ना, हमारी टारगेट जो है, हम इस एसिडिटी की वजह से जो हार्ट बर्न हुई है, एसिडिटी की वजह से जो आपकी जर्ड हुई है, ये गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज हुई है, ये जो आपकी लोअर एसोफेजियल वाल्व जो है, स्पिंक्टर वाल्व जो है, ये लीक हुआ है, इसकी वजह से आपकी जो कंटेंट है स्टमक की वो इसोफेगस में अंदर दाखिल हो जाते हैं, जो कि आपकी इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ हम बोलते हैं, जिसमें आपकी ये एसोफेगस को ख़राब करने लगता है आपकी एसिड्स। तो हम एसिडिटी को कम करने के लिए इन ड्रग्स की इस्तेमाल करते हैं। यस, अब इन ड्रग्स में हम एक ड्रग्स की फार्माकोलॉजी उठाएंगे जो देखेंगे। ठीक है जी डियर। हाँ, और एक ये बात है कि ये जो आपकी ड्रग्स है ना, जिसमें आपकी पीपीआई है और आपकी मोस्टली जो H2 रिसेप्टर है, इधर ये जो आपकी पैराइटल सेल है ना, एक तो ये है कि आपकी पैराइटल सेल एसिड्स बनाता है, दूसरा ये इंट्रिंसिक फैक्टर बनाती है। ये इंट्रिंसिक फैक्टर का फंक्शन ये है कि ये विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन करती है इलियम पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन से। मैं आपको बताऊंगा इसकी एडवर्स इफेक्ट्स की तरफ। अब आ जाए हम इसकी एक थोड़ी सी फार्माकोलॉजी देखेंगे इस ड्रग्स की। इनमें से जो हमारे साथ जो फार्माकोलॉजी है वो देखेंगे कि फार्माकोलॉजी में हम क्या देखते हैं। फार्माकोलॉजी इसमें हम देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोकाइनेटिक्स में हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, नंबर फर्स्ट। डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, थर्ड मेटाबॉलिज्म और फोर्थ है एक्सक्रीशन। हमारी जो फर्स्ट क्लास ऑफ ड्रग्स है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। कौन सा ब्लॉकर? हम आज इस H2 रिसेप्टर की फार्माकोलॉजी देखेंगे। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग्स की फार्माकोलॉजी देखेंगे। किसकी? H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। दिस, yes dear, this is H2
रिसेप्टर ब्लॉकर। हमारे साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है इस ड्रग्स की, नंबर फर्स्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो हम ओरल यूज़ करते हैं, क्या ओरल और आईवी और आईएम। दिस आपकी जो जेनेटिक वगैरह है ना वो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स है, ठीक है। और दूसरा आपको ये बता दूं कि डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये थ्रू आउट द बॉडी होती है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो थ्रू आउट द बॉडी होती है, द बॉडी होती है दिस, ये याद रखना। मेटाबॉलिज्म साइटोक्रोम P4050 से होती है, ये आपकी लीवर से होती है। दिस इज योर लीवर, ठीक है। और एक्सक्रीशन इसकी होती है थ्रू किडनी, जो कि यूरिन में बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है, दिस, ठीक है। अब आ जाए इसकी जो हमारे साथ फार्माकोडायनेमिक है वो देखेंगे। फार्माकोडायनेमिक, जो इस ड्रग्स की एक्शन क्या होती है बॉडी में, बॉडी पे क्या एक्शन होती है, ये फार्माकोडायनेमिक्स। इसमें हम मोड ऑफ एक्शन देखते हैं। नंबर फर्स्ट क्या देखते हैं, मोड ऑफ एक्शन इस ड्रग की, मोड ऑफ एक्शन, यस डियर, मोड ऑफ एक्शन। जाहिर सी बात है, इससे पहले मैंने आपको बताया जो इस ड्रग्स की मोड ऑफ एक्शन है वो इस H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। तो इट मीन्स इट ब्लॉक रिवर्सिबल H2 रिसेप्टर। जब आप H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, इन द रिजल्ट क्या हो जाएगी, एसिडिटी विल डिक्रीज। It blocks reversible H2 receptor. In the result, acid secretion, good, secretion will decrease. This. ठीक है, ये क्या है इसकी मोड ऑफ एक्शन है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं समझाया आपको कि जब ये H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, पैराइटल सेल पे के ऊपर जो आपकी H2 रिसेप्टर है उसको जब ब्लॉक करेंगे तो क्या होगी, एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन नहीं होगी, एक्सचेंज ऑफ सोडियम पोटाशियम की प्रोटॉन की एक्सचेंज नहीं होती, जिससे आपकी एसिडिटी कंट्रोल में रहेगी। यस, अब आ जाए डियर इनकी यूजेस। हाँ, यूज आपकी जिसको आप इंडिकेशन भी बोलते हैं, क्या इंडिकेशन, गुड, इंडिकेशन या यूजेस इसकी क्या है, यूजेस इंडिकेशन, दिस, ये, हाँ इंडिकेशन इसकी ये हैं, आप इस ड्रग्स को यूज़ कर सकते हो पेप्टिक अल्सर में, किस चीज़ में, पेप्टिक अल्सर में, गुड। आप इसको जर्ड में गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ में, ये गैस्ट्रोएसोफेजियल जो रिफ्लक्स डिजीज़ है, असल में ये जो आपकी एसोफेगस और स्टमक के बीच में जो वाल्व है, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर वाल्व है, ये लीक हो जाती है। इसकी लीकिंग की वजह से आपकी जो एसिडिटी है वो ऊपर माइग्रेट कर जाती है, जो कि आपके आसपास वाले एसोफेगल सेल्स को ख़राब करने लगता है, ठीक है, जिससे आपकी हार्ट बर्न इस तरह की अलामत होती है, एसोफेगाइटिस होती है, ठीक है, और गैस्ट्राइटिस जैसी और अलामत होती है। ये और है, इस ड्रग्स को हम इस्तेमाल करते हैं गैस्ट्राइटिस में। ये जो आपकी गैस्ट्राइटिस कभी कभार होती है ना, ये ज़्यादा यहाँ की माहौल तेज़ाबी होने की वजह से होती है।